सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीए बीएससी विथ बीएड, यानी आप बीए के साथ साथ बीएड कर लीजिए, यानी इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन 2023 की। ये 4 साल का डिग्री प्लान होता है। इसमें आपका बीए यानी ग्रेजुएशन भी हो जाता है और बीएड भी हो जाता है। शिक्षक बनने के लिए ये जो कोर्स है, ये जो डिग्री है, ये सबसे बेहतरीन डिग्री है। इसमें कम समय लगता है। तो आइए हम इसी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अमूमन आप डिग्री के कोर्सेस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप या तो बीए करते हैं किसी सब्जेक्ट से, या तो आप बीएससी करते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं, इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपको 3 साल लगते हैं, यानी पूरे के पूरे जो है 3 इयर्स चाहिए होते हैं। तो यानी आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 साल लगेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करिए, चाहे आप डीएलएड करिए या बीएड करिए, तो उसमें आपको 2 साल लगते हैं, यानी टोटल आपको 5 साल लगते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, और क्योंकि आपने मान लीजिए आपने बीए किया और बीएससी की, इसमें आपको समय लगा 3 साल। 3 साल आपको लग गए, आप समझिए पहले पूरी बात को। और उसके बाद आपने या तो बीएड किया, या तो फिर आपने डीएलएड किया, या तो आपने डीएलएड किया। तो जब डीएलएड या बीएड आपने जो है किया यहाँ पर, तो जब डीएलएड और बीएड आप करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो है आपके पास जो योग्यता आएगी, इसमें आपको 2 साल लगते हैं। इसमें आपको 2 साल लगते हैं। तो टोटल इस तरीके से हो जाता है 5 साल। अब इसमें भी कभी कभी कोर्ट का लफड़ा रहता है कि बीएड कर लिए तो प्राइमरी में एलिजिबल हो गए, जूनियर में एलिजिबल नहीं हो पाए, डीएलएड कर लिए तो जूनियर में नहीं हो पाए। तो यानी ये कोर्स जो आप करते हैं, तो इसमें आप टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल नहीं होते, इसमें आप हो पाते हैं तो कभी कभी इसमें प्राइमरी में वंचित रह जाते हैं। लेकिन जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी जो आपका इंटीग्रेटेड बीए, यानी बीए या बीएससी प्लस बीएड की बात जो हम कर रहे हैं, ये 4 साल लगते हैं, यानी 5 की जगह पर आपको क्या लगेगा, 4 साल लगेगा। और ये चाहे आप पीआरटी की जगह जॉब में भरिए, चाहे आप टीजीटी में भरिए, और चाहे आप जो है उसमें भरिए, पीजीटी में भरिए, यानी टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी में आप वैलिड होते हैं। तो आइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, इस तरीके के आपको 5 इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं भारत में। एक आपको अजमेर है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, मैसूर है, शिलोंग है। ये जो है इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और आपका जो सेंट्रल का है वो एक दिल्ली में है। तो यानी इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ें देखी। तो अब इसकी पूरी की पूरी डिटेल में हम चलेंगे। तो यानी आप इसका बेनिफिट समझ गए होंगे। कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा अगर आप ये कोर्स करते हैं। इसमें जो आपको कोर्सेज़ मिलते हैं, जो कोर्सेज़ आपको मिलेंगे, जितने कोर्सेज़ हैं उसमें ये कोर्सेज़ आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो आप बीएससी बीएड करिए, या बीए बीएड करिए, या आप सिर्फ बीएड कर सकते हैं, यहाँ से एमएड भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। पीएचडी, यानी इतने सारे ये कोर्सेस आपको यूनिवर्सिटी कराती। अब एक एक की एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी, आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने बीएससी बीएड करने की बात कही तो देखिए यहाँ पर जो योग्यता दी गई है उसमें आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा लिया गया है। ये बीएससी बीएड है, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें 2 ग्रुप आपके होते हैं, 2 ग्रुप होंगे। देखिए 2 ग्रुप हैं इसमें, या तो आपके पास इंटर में पीसीएम हो या आपके पास पीसीबी हो। ये 12th क्लास की बात की जा रही है, यानी 12th क्लास में आपके पास दोनों में से कोई एक ग्रुप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। ये 4 साल का आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड है। तो यहाँ पर आप सीट्स के बारे में बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो ये है, सी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल गेट अपॉर्चुनिटी टू एडमिशन इन बीएससी बीएड इन एनी RIE अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी।
तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर है इन 4 जगहों पर। तो चाहे अजमेर में भरिए, चाहे भुवनेश्वर या भोपाल। तो इसमें क्योंकि रीजन वाइज है तो जिस रीजन में जो आता है उसी हिसाब में आप भर पाएंगे। जैसे अजमेर है तो अजमेर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग वो सारे अजमेर में आते हैं। तो यहाँ पर उनके सब के डिटेल्स दी गई है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर अजमेर की बात की, दोनों में अब जैसे फिजिकल की बात की गई तो देखिए फिजिकल साइंस ग्रुप की बात की गई तो फिजिकल साइंस ग्रुप में आपका आता है यहाँ पर जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रही है वो फिजिकल ग्रुप में आएगा। जो बायोलॉजिकल साइंस में है यानी उसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रही होगी तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट्स का बंटवारा जो है दिया गया है। टोटल सीट्स जो हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 55 हैं PCB वालों के लिए, यानी यहाँ पर PCM वालों के लिए है और ये आप देख सकते हैं ये PCB वालों के लिए है। अब इसमें भी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 55 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यानी 55 सीट्स में 25 सीटें उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। तो यानी 25 आपको PCM की भी मिलेंगी और 25 ही जो है PCB की मिलेंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसमें जो राज्य आते हैं वो 25 सीटें केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए होंगी, राजस्थान वालों के लिए 9 होंगी, पंजाब वालों के लिए 4 होंगी, हरियाणा के लिए 3 होंगी, दिल्ली के लिए 2 होंगी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2, उत्तराखंड के लिए 1, हिमाचल प्रदेश के लिए 1 और चंडीगढ़ के लिए 0 हैं। तो यहाँ पर 47 टोटल ये बनती हैं और उसके बाद टोटल सीट्स ये 47 हो गई। टोटल 47 प्लस 3 हैंडी यानी PWD की हैं और 5 EWS की हैं। तो इस प्रकार आपकी टोटल जो सीट्स बनती हैं वो 55 सीट्स बन जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपने देख लिया है। इस तरीके से अगर हम बात करें फिर से BA जो है आपका कहते हैं जिसको BA के लिए। अब हम चलते हैं पूरे BA और B.Ed पर। तो यहाँ पर आप देखिए BA और B.Ed इंटीग्रेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रोग्राम प्रोवाइडेड कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप स्टूडेंट में अडॉप्ट 1 लैंग्वेज विथ 2 सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, यानी आपके पास जो इंटरमीडिएट में यानी 12th क्लास में एक लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, यानी चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश की हो, इनमें से एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए और प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इनमें से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी हो पाएगी। स्टूडेंट में opt 1 language in 2 social science subjects optional to enable them the TGT social science and TGT language, क्योंकि इनका पूरा क्राइटेरिया है कि आप किस लैंग्वेज में यानी आगे जो आपका होगा TGT PGT के लिए भरेंगे तो उसमें ये चीज़ें मायने रखती। जैसे इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट ले लिया आपके पास है और 1-2 सोशल साइंस के आपको सब्जेक्ट्स वहाँ पर लेने होंगे ग्रेजुएशन में भी, तो और वहाँ पर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर भर पाएंगे। सीट्स यहाँ पर टोटल, क्योंकि यहाँ BA के लिए एक ही तरीके का ग्रुप है तो उसमें 55 सीट्स ही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 25 सीट्स यहाँ पर भी हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। तो ये सीट्स टोटल है, इनका एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, फॉर्म आता है, बाकायदा भरा जाता है। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पर देखी। तो ये फॉर्म है, इसको हम जो है RIE भी कहते हैं। इस तरीके से अगर आप सर्च भी करेंगे तो RIE जो है कहा जाता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कहा जाता है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, यानी CEE के नाम से आएगा। ये फॉर्म 2023 के नाम से आएगा और ये फॉर्म जो है करीब जो है मई के आसपास आता है, अप्रैल मई जून तक भी आता है फॉर्म, कभी कभी डिले भी होता है। तो इस तरीके से फॉर्म आता है और तभी ये फॉर्म अब भरा जाता है। फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है, पैटर्न्स जो है होते हैं। तो इस तरीके से आप जब फॉर्म को भरेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। जब भी फॉर्म आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इच्छुक हैं, आप किस स्टेट से आते हैं, आप इंटरमीडिएट में आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और आप अपनी चीज़ों को बताते हैं तो हम उसी तरीके से रिप्लाई भी आपको देंगे। आपके जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके ही मैसेज के थ्रू या अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप
आसानी से इसका फॉर्म भर सकें। और ये गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, तो इसलिए यहाँ पर फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो उम्मीद यही है कि आपको एक बेहतर जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे आप इधर उधर ज़्यादा भटकाव में ना हो। और ये इंटरमीडिएट वालों के लिए है जो इस साल 12th में पढ़ रहे हैं और ये एग्ज़ाम देंगे 2023 में, यानी जिनका ये 12th क्लास वालों के लिए है, क्लास 12th के लिए है। और ये जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, और फिर उसके बाद यूजी करने वाले हैं। तो उनके लिए एक तो ये फॉर्म बहुत अच्छा है, ये अलग से, और एक CUET जो फॉर्म आने वाला है 2023 का, ये फॉर्म जो है बहुत बेहतरीन रहेगा। तो ये फॉर्म आप आसानी से चीज़ों को भर सकते हैं। जिनको टीचिंग लाइन में जाना है उनके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन ये है। तो मिलते हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स पैटर्न और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्ज़ाम और बाकी चीज़ों पे जैसे ही फॉर्म आएगा तब हम बाकी चीज़ों पर क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।